लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से एक सीधा सवाल आपसे भी पूछता हूं और उन तमाम नौजवानों की तरफ से भी पूछता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये बताएं कि ये जो बेइंसाफी नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ हो रही है, इसको लेकर के किसे जिम्मेवार ठहराया जाए। मैं नौजवानों से भी पूछूंगा कि आप भी इस वीडियो के ऊपर अपने कमेंट्स, अपने बातें रख करके बताएं कि ये जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेवार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब अभी तक, आज तक जो एसपीओस भर्ती हुए हैं और होम डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, उनको एसपीओस को अभी तक तनख्वाहें क्यों नहीं मिली। उसके बाद आपके टेन्योर में किसान खिदमतगर, किसान उद्यमी लगाए गए, वोकेशनल ट्रेनर्स, हाईली क्वालिफाइड बच्चे केकीयू किसान उद्यमियों में और वोकेशनल ट्रेनर बीएससी, एमएससी, पीएचडी, सेट क्लियर, नेट क्लियर लगाए गए। ना किसान उद्यमियों को, ना एसपीओस को और ना वोकेशनल ट्रेनर्स को क्यों तनख्वाहें नहीं मिली, इसके लिए हम किसे जिम्मेवार ठहराएं। ये बच्चे भी बताएंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है कि इन बच्चों को तनख्वाहें नहीं मिली। फिर आज लाखों बच्चे ओवर एज हो गए और वो बच्चे जार जार रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पिछले 9 महीनों से भी ज्यादा गुहार लगा रहे थे। एलजी साहब आपके राजभवन के बाहर आपसे मिले भी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर भी उन्होंने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें रखी कि उन्हें कम से कम एज रिलैक्सेशन दे दी जाए। और इसलिए दे दी जाए क्योंकि पिछले 2014 के बाद कोई भर्तियां, कोई पोस्टें नहीं निकली हैं, वो ओवर एज हो गए हैं। तो बताइए एलजी साहब, जब वो ओवर एज हो गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज, धक्का मुक्की जम्मू के प्रेस क्लब में होती है, तो कौन जिम्मेवार है उन बच्चों की एज रिलैक्सेशन नहीं देने के लिए, उनके ओवर एज होने के लिए? जवाब चाहते हैं, बच्चे भी जवाब देंगे अपने अपने कमेंट्स, अपने अपना दुख जो है, अपना दर्द जो है, वो जो उन्हें बेइंसाफी हुई है, वो अपने कमेंट्स के जरिए ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन लोग हैं, कौन है जिम्मेवार उनकी ना सुनवाई के लिए, उनके साथ बेइंसाफी के लिए। अब आगे आते हैं, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कितने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसआरओ 43, 634 और जितने भी एसआरओ के तहत बच्चे हैं, वो लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, सरकारी स्कूलों के कुक्स, होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, वो ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट कितने आपने लगाए, और वो डेंटल सर्जन्स, बीडीएस डॉक्टर्स, बीएएमएस डॉक्टर्स और योगा इंस्ट्रक्टर्स जो जार इंतजार कर रहे हैं। एक तो नौकरियां नहीं आपने लगाई, दूसरे वो ओवर एज हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, कौन जिम्मेवार है? अब बताइए। आज मैं देख रहा था जिस तरीके से पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए जो बच्चे एस्पायरेंट्स, कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स के लिए एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, उनको नहीं दिया और लाखों बच्चे ओवर एज हो गए। इसका जवाब कौन देगा? और इसके साथ साथ आप देखिए, हजारों बच्चे सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरिंग के तहत वो बच्चे काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 उनको निकाल दिया। आखिर इंसाफ किसको मिला है और इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराएं?
आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हर रोज बड़ी बड़ी उच्च स्तरीय मीटिंगें लेते रहते हैं, सारी ताकत आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपके पास है, और दूसरी चीफ सेक्रेटरी के पास है, और तीसरा यूनियन टेरिटरी सीधा सीधा होम मिनिस्टर के साथ अटैच है। तो बताइए कौन सी सरकार को, और फिर देखिए जो ताकतें हैं चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास नहीं, और एमएलएस के पास नहीं, वोटर्स के पास नहीं, असेंबली के पास नहीं, यह तो साबित हो गया कि जब तक अब रियासत का दर्जा आर्टिकल 370 35A हमारा स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हुआ है वो लागू नहीं की जाएंगी, तब तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि ड्यूल सरकार यहां पे चलाने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर को बेबस कर दिया गया है। एक तरफ चुनी हुई सरकार जिसे लोगों ने, अवाम ने, नौजवानों ने चुन के भेजा, और दूसरी तरफ पैरेलल सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की एलजी साहब के माध्यम से, और एक लोगों की चुनी हुई सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा, रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। लेकिन मैं इन तमाम बच्चों को वो यकीन दहानी करवाता हूं कि आपकी बातें उठाई जाएंगी हर मुकाम के ऊपर, और आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला, और अगर आपको बेइंसाफी हुई तो कौन जिम्मेवार है।